कोई भी सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक, उनके जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनकी कार्यकारिणी उठा के देखें। नाम तो ऊपर से बहुजन, नाम ऊपर से दलित समाज, ऊपर से नाम डॉक्टर अंबेडकर एसोसिएशन, बुद्धा एसोसिएशन, लेकिन संगठन के अंदर किस जाति के लोग, पदाधिकारियों या जो चलाने वाले हैं उनकी लिस्ट पता लगा के देख लीजिए कि बहुजन का है कि नहीं। बहुजन का नहीं है, जातियों का है। चंदे में हिस्सेदारी, लड़ाई में हिस्सेदारी और संघर्ष में हिस्सेदारी, डीओएम परिसंघ सभी को जगह देगा, हर जाति को अपने संगठन में जगह देगा, ताकि जो दुश्मन हमारा है कामयाब न हो। हमें तो ओबीसी माइनॉरिटी चाहे कुछ प्राप्त करे न करे, लेकिन हम एक कटिबद्ध हैं कि सभी जातियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, और एक प्लेटफॉर्म पर लाने की शुरुआतें नहीं कह रहे हैं कि हम ही पूरा कर लें। ये शुरुआत हमने किया है, और ये शुरुआत अगर नहीं हुई तो अब तो बर्बाद हो ही गए हैं, अब इसके और नीचे जाएंगे। मोदी जी, जो बात आप कह रहे हैं ये पिछले सन 80 से लेकर के और अब हम 24 में खड़े हैं। 44 साल से ये लगातार DS4 का आंदोलन हो, वामसिफ का आंदोलन हो, बसपा का आंदोलन हो, और वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं आपके समकालीन, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे अन्य लोग हों, सोशल मूवमेंट से राजनीतिक, उन्होंने हमेशा बहुजन समाज बनाने की 85%, 88% की, कहाँ कमी रह जाती, क्यों नहीं बन पा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, नई सोच है हमारी। कोई भी सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक, उनके जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनकी कार्यकारिणी उठा के देख लीजिए। नाम तो ऊपर से बहुजन, नाम ऊपर से दलित समाज, ऊपर से नाम डॉक्टर अंबेडकर एसोसिएशन, बुद्धा एसोसिएशन, लेकिन संगठन के अंदर किस जाति के लोग हैं। वो प्रक्रिया धीरे 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 वो जहर का काम किया, अब ओपन आ गई है, वो खत्म करना है। ऊपर से सब लगता है कि सारे अनुसूचित जाति एक है, कोई भी बना ले, सारे आदिवासी सारे, लेकिन अंदर उनके संगठनों के पदाधिकारियों या जो चलाने वाले हैं उनकी लिस्ट पता लगा के देख लीजिए कि बहुजन का है कि नहीं। बहुजन का नहीं है, जातियों का है। इसीलिए बर्बादी हुई है, यही बर्बादी हुई। आपका जो इशारा है कि कहीं ना कहीं हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है प्रॉपर, संगठन में हिस्सेदारी, लड़ाई में हिस्सेदारी, चंदे में हिस्सेदारी, लड़ाई में हिस्सेदारी और संघर्ष में हिस्सेदारी। मैं फायदे में नहीं कर रहा, आप सभी डीओएम परिसंघ सभी को जगह देगा, हर जाति को अपने संगठन में जगह देगा, ताकि जो दुश्मन हमारा है कामयाब न हो हमें अलग करने में। और कोई कानाफूसी कर दे, अरे यार इसमें तो सारे दारू की हैं, सारे कोली है, तुम कहाँ वहाँ फंसे पड़े हो भाई, वो कहने का मौका न मिले। ये नई शुरुआत हो रही है। आपको नहीं लगता कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर या पश्चिमी उत्तर भारत में चमार जिस तरीके से, जाटव चमार जिस तरीके से तैयार हुआ है, तो अनुसूचित जाति की जो और जाति है उनको भी तैयार होना चाहिए आंदोलन के लिए? देखिए, एक बात है, काशीराम जी के समय में ये इतना बड़ा अम्ब्रेला कैसे हुआ था। उसमें प्रजापति भी जुड़े थे, और वाल्मीकि थे, खटीक थे, यादव थे, कुर्मी थे। धीरे 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 एक जगह जाति पर कैसे सिमट गया। गलती तो नहीं किया, और उसका वही सबसे ज़्यादा भुगत रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमला उन्हीं के ऊपर होता है। एक छोटी सी भी उपजाति अगर आपसे कटती है तो आपका 2 गुना क्षति होती है। और बड़ी जाति का मैं मान लेता हूँ, जाटो एक बड़ी संख्या की जाति है, उसका 2 गुना। एक तो उतना वोट कम हो गया, और दूसरा दुश्मन से मिल जाता है, तो 2 गुना क्षति होती है। क्षति किसकी हुई? जाटों की भी हुई है। आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने वालों में को अपने नेतृत्व में सुधार करना चाहिए, और जो आप कह रहे हैं सबको भागीदारी और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हाँ, तब जा करके हम सशक्त हो पाएंगे। चले थे 85% होते होते कहाँ पहुँचे, कहाँ तक आ गए। तो ये बेड़ा गर्क किया, और इनको भी सोचना पड़ेगा, जाटो समाज हो चाहे महार समाज हो या जो भी जागृत समाज हो,
जहाँ ज़्यादा जागृत है कि जो हमसे कम डेवलप्ड हैं या हमसे पीछे रह गए हैं उनको साथ लेके चलें, नहीं तो दुश्मन के साथ चले जाएंगे तो क्षति किसकी हुई, नुकसान किसका हुआ। ओवर। जैसा कि सर आपने कहा कि बहुजन समाज मानवर काशीराम प्रभात के उस समय सब एकजुट थे, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि सबसे ज़्यादा जो पार्टियां बनाई, जो आप कह रहे अलग अलग दल अलग जाति की पार्टी से बना गए, तो उनका राजभवन निर्देश पार्टियाँ हैं, सब बीएसपी ने अलग अलग दल बना लिए, ऐसा क्यों क्या कारण है? जब संगठन में मैं बहुत कुछ कहूँगा तो बात दूर तक जाएगी, कहूँगा ना। संगठन में जब एक विशेष चाहे जो हो एक विशेष जाति का ही दबदबा रहे, प्रतिक्रिया होती है। अब आज खत्म हो गए सब के सब। आज आपके ऊपर हमारे ऊपर हमला हो, कुछ नहीं कर सकते। ये सामने सामने हुआ है 10 साल 15 दिन। ये महसूस क्यों नहीं करते? लोगों को महसूस करना पड़ेगा। जो ज़्यादा समझदार हैं, जो ज़्यादा अम्बेडकरवादी हैं, उनको ज़्यादा महसूस करना चाहिए। जो जागृत नहीं है वो तो विरोधियों के साथ जुड़ जाएंगे, गुलामी का आनंद लेंगे, या मिले या न मिले वो अलग बात है। सर बहुत से नेता चुनाव के समय पर जाति जनगणना की बात करते हैं, उस पर क्या विचार है आपका? जाति जनगणना की बात को तो हम आगे लेके चलेंगे। डीओ में तो जाति जनगणना को बड़ा मुद्दा बना रखा है, होना चाहिए। जाति जनगणना होना चाहिए आपके साथ? 100% होना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।